तो दोस्तों फिर से आज इंट्राडे में ट्रेड किया है और आज हम दोनों ट्रेड के अंदर ट्रैप हो गए और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ क्योंकि आज का मार्केटिंग का चल समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केटिंग किस साइड के मूवमेंट हो रहे हैं और मार्केट के साइड में जा सकते हैं। इसलिए मॉर्निंग में जितने भी स्टॉक को सेलेक्ट किए थे उनमें से ज़्यादातर स्टॉक साइड में विच हो चुके हैं। आज हमने इंटरवेल्स हमने गलत जगह पर सेट किया जिससे कि आज हमारे दोनों ट्रेड में एसएल हिट हो गया। देखिए अभी टाइम 1 बज रहा है और सुबह से हम मार्केट को देख रहे थे लेकिन अभी तक हमें ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला। अब हमें यहाँ पर छोटा सा एक सिंगल दिख रहा है तो सिंपली हम इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री प्लान करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर लगा कर बैठे हुए हैं। अगर उसकी प्राइस 1591 पर आएगी तो सिंपली हम यहाँ पर एंट्री हो जाएंगे और ऑटोमेटिक हमारा एसएल 1596 पर सेट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर 5 पॉइंट का ऐसा रखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सारे क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है जिससे कि अभी यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है और इस बड़े से रिकॉर्ड कैंडल के हाईवे के ऊपर अपने सेल को सेट किया है। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है हम उसे आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। देखिए चार्ट को देखकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है तो हम सिंपली यहाँ पर अपने एच एल को थोड़ा सा और कम कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमें ज़्यादा लॉस ना हो। सिंपली यहाँ पर हमने अपने एसएल को ट्रेड करके 1994 पर कर दिए थे। ठीक एंट्री लेते समय हमारे एप्लीकेशन की थी एक कैंडल रिवर्स होकर डाउन साउड में क्लोजिंग देगी। उसके बाद हम सिंपली अपनी पोजीशन को यहाँ तक होल्ड करेंगे, लेकिन ये कैंडल ऊपर निकल रही है जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 600 से 700 रुपये तक पहुँच चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर अचानक से प्राइस में स्पाइंग आई और हमारा एसएल हिट हो चुका। सिंपली यहाँ पर हमें 300 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पर हमें 300 रुपये का लॉस हुआ। हमने अपने एसएल को 3 पॉइंट पर सेट किया था लेकिन प्राइस अचानक से ऊपर गई जिससे कि यहाँ पर 4.5 पॉइंट से ऊपर का हमारा एसएल हिट हुआ। चलिए देखिए अभी टाइम 2:38 हो चुका है और फिर हम इसी स्टॉक में इस बार साइड के एंट्री बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बाइंग साइड का लेवल दिख रहा है, इसलिए इस बार हम बाइंग साइड की एंट्री बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमने यहाँ पर ऑर्डर लगा रखी है जिससे कि उसकी प्राइस इस लेवल पर आएगी और हमारी एंट्री हो जाएगी। इस बार भी हमें सारे क्वांटिटी से एंट्री लेवान यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को हिट हमारे उस और परमेंट को हिट कर उसके बाद साइड में जाकर इस लेवल पर क्लोजिंग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ऑर्डर लगता भी है या नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर हम चार्ट को देखें तो हमारे एप्लीकेशन की इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो, लेकिन इस कैंडल को क्लोजिंग यहीं पर हुई और फाइनली इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई। अगर यहाँ कैंडल अप साइड में क्लोजिंग देती है तो फिर हम कन्फर्म हो सकते हैं प्राइस इस लेवल के तक आ सकती है। देखते हैं कि इस कैंडल को क्लोजिंग किस साइड में होती है। देखिए यहाँ पर जो हमें डर लग रहा था वही हुआ। उस कैंडल के क्लोजिंग में हमें डाउन साइड में हुई और हमने सोचा कि एंट्री होने के बाद इस क्लोजिंग के ऑफ साइड में होगी, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर डाउन साइड में हो चुकी है। हम जल्दी से यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं क्योंकि इस स्टॉप लॉस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 15 मिनट टाइम पर फ्रेम पर चार्ट को देखें तो हमने इस कैंडल को देखकर एंट्री प्लान की, वो कैंडल बिल्कुल स्टॉप हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी कई बार हमारा एसएल ना हिट हो जाएगा। हम वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। वैसे तो आज किसी भी स्टॉक में या इंटेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहे थे, फिर भी हमने एंट्री प्लान करने की कोशिश की है। देखते हैं कि हम लॉस में निकलते हैं या प्रॉफिट में निकलते हैं। आज काफ़ी सारे ऑप्शन बाहर का भी एसएल हिट हुआ क्योंकि मार्केट में मूवमेंट थे ही नहीं। 2 कैंडल छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही थी तो 2 कैंडल रेड कैंडल बन रही थी जिससे कि ऑप्शन बाहर का वैसा ही लॉस हो जाता था। किसी को किसका ऑप्शन में लॉस हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम 5 मिनट के टाइम फेयर पर इस चार्ट को देखें तो आज आप सिंपली हम इस कैंडल को वेट करेंगे। अगर ये कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोजिंग देता है तो फिर हम फ़ौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकली जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 600 से 700 रुपये पर आ चुका है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस साइड में होती है क्योंकि ये कैंडल भी तो अभी एक ग्रीन कैंडल बन रही थी लेकिन उसकी क्लोजिंग एक रेड कैंडल में हुई, इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट वेट करेंगे जिससे कि कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। हम फ़ौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। देखिए ये कैंडल वही है, यहीं से रिजेक्शन दिखाई दे रहे थे। अगर ये कैंडल इस कैंडल के बाय को ब्रेक कर देते हैं तो हम थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन यहीं से रिजेक्शन को दिखाई दे रही है। चलिए देखिए यहाँ पर कैंडल भी रिवर्स हो चुके हैं और सिंपली अभी हमारा लॉस बढ़कर 2200 से 2300 रुपये तक पहुँच चुका है। कैंडल के धीरे धीरे यहाँ तक गए लेकिन अचानक से एक डाउन साइड में आई। इस टच को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है और प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। तो अब यहाँ पर हमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, तो हम यहाँ पर हमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अभी हम पैनल को देखें तो हमारा लॉस बढ़कर
2500 से 2600 रुपये तक आ चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और हम सिंपली हमें टोटल लॉस 31,3157 रुपये का हुआ और हमने इस स्टॉक में 2 ट्रेड किया था। ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पर ऑर्डर्स देखिए तो सिंपली हमने दूसरे ट्रेड के अंदर एंट्री ली 77 रुपये पर बनाई और एग्जिट हुए 71 रुपये पर और 68 पैसे पर, जिसके हमें 2 ट्रेड के अंदर 3100 रुपये का लॉस हुआ। वैसे भी आज के मार्केट में कुछ खास मोमेंट नहीं था, फिर भी हमने एंट्री प्लान करने की कोशिश की और आज हमने 2 ट्रेड लिया। दोनों ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ। अगर हम इस ट्रेड की ब्रोकरेज को कैलकुलेट करें तो हमें सिंपली दोनों ट्रेड के अंदर क्वान्टिटी से एंट्री बनाई थी और हमने यहाँ पर 3.5 से क्वांटिटी एंट्री किया, फिर प्राइस को एंट्री किया। अब यहाँ पर देखिए हमें एक ट्रेड के अंदर 241 रुपये का ब्रोकर चार्ज लगा। मतलब है कि हम टोटल कैलकुलेट करें तो आज हमें लगभग 3600 रुपये का लॉस हुआ। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए आज हमने जिन जिन स्टॉक को सिलेक्ट किया उनमें से काफ़ी सारे स्टॉक साइडविच हो चुके थे, उनमें कोई मोमेंट नहीं आ रही थी। जिनके स्टॉक के सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर एंट्री प्लान करें और यहाँ पे यही देखते देखते एक बज चुके थे। फिर हमने इस स्टॉक को देखा और उसे एनालाइज करना स्टार्ट किया। सिंपली सबसे पहले हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखा तो यहाँ पर रेसेंट लेवल था और प्राइस आज यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे गिर रही थी। फिर हमने 5 मिनट के टाइम पर फ्रेम इस स्टॉक के चार्ट को शिफ्ट किया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस इसी रिजेक्शन गिर रही थी और हम ने इस स्टॉक की इस बड़ी सी रेड कैंडल पर देखा। जब यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल वाले तब हमने इस स्टॉक को देखा। उसके बाद अगली कैंडल एक डिजी टाइप की कैंडल बनी जिसमें बड़ी सी बिग बनी और छोटी सी बॉडी बनी। फिर हमने इस कैंडल के हाईवे को लो को मार्क कर ली। वैसे अभी आज किसी भी स्टॉक के इंडेक्स में कुछ खास मोमेंट नहीं हो रहे थे तो हमें लगा नहीं कि आज हमें ट्रेडिंग मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में हमने जितने भी स्टॉक को सिलेक्ट किए थे उनमें से काफ़ी सारे स्टॉक साइडवेज हो चुके थे, इसलिए हम सिर्फ स्टॉक पर फोकस कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा एनालाइज हेरा था जिससे एंगल हाईवे पर ब्रेक हो गई और प्राइस जो वहाँ पर परसेंट करेगी तो हम सिंपली वहाँ पर हाई बाइडिंग सेट की एंट्री लेंगे। जैसे उसको ब्रेक होंगे और यहाँ पर प्राइस रिटर्न करेगी तो यहाँ पर सेल सेट करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो दोनों साइड में हमें 5 टारगेट लेवल भी था। बाइंग सेट की एंट्री लेंगे तो कहाँ पर हमें टारगेट रखना है, सेलेक्ट साइड की एंट्री लेंगे तो कहाँ पर हमें टारगेट रखना है। काफ़ी टाइम तक प्राइस इस रेंज में रही और दोनों कैंडल ने इसके लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इस कैंडल ने लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। तो सिंपली हमने सोचा कि जब यहाँ पर 1-2 कैंडल सिस्टम कर देंगे तो उसके बाद हम बाइंग साइड की एंट्री लेंगे और यहाँ पर तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। लेकिन अगले कैंडल में ही प्राइस डाउन साइड में आई और उसको क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हुई और इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर बाइडर्स एंट्रीज नहीं है और प्राइस यहाँ से गिर सकती है। तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाया और इस कैंडलों को हाईवे के ऊपर अपने सेल को सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमसे गलती हुई कि हमने अपने इस एल को काफ़ी छोटा सेट किया, फिर हमने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी इसलिए कोलोकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन हमारा इस एस एल एक्सटर्नल के हावी के पास रहना चाहिए था। हमने स्टॉप लॉस को सेट करते समय थोड़ी सी मिस्टेक की और हम इसी कैंडल के अंदर एग्जिट हो गए। लेकिन अगर हम इस लेवल पर अपने स्केल को सेट किए थे तो आज हमें प्रॉफिट होता, क्योंकि प्राइस थोड़ी ही देर बाद हमें टारगेट तक आई लेकिन पहले ही हमारा एस एल हिट हो चुका था। देखिए उसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रेड के अंदर हमारे एस एल हिट हो जाएगा। अगली बार से हम एस एल को सीटी ना करें, अब कभी भी ऐसा गलती नहीं करें, क्योंकि मार्केटिंग हमेशा हमारे रिजल्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अगर हम किसी चीज़ को फॉलो करने लगते तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऐसे सिंगल मिलते हैं कि हम उस रूल को ब्रेक करके दें। लेकिन जब मुझे स्टॉप लॉस का पावर पता चला तब से मैंने एंट्री लेने से पहले ही अपने एसएल की जगह को ढूंढना हूँ, उसके बाद ही एंट्री लेता हूँ। देखिए हम में से 90% लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि हम रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो 1 से 2 दिन उसे फॉलो करेंगे, अगर तीसरे दिन उसमें लॉस होता है फिर हम इस रूल को छोड़ देते हैं। इसी वजह से जाकर लोगों को लॉस होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कि किसी नए एक्टिविटीज को सीखते हैं, 1 से 2 दिन उन्हें प्रॉफिट होता है तो फिर वो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर तीसरे दिन उससे इंडेक्स के 20 पर उन्हें लॉस हो जाएगा तो अगले दिन उससे इंडेक्स को यूज़ करना ही बंद कर देते हैं। और लॉस करने का सबब बड़ा रीज़न यही है कि हम किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं करते। देखिए यहाँ पर हमने अपना दूसरा ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। सिंपली यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल भी देखी, उसकी अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही थी और ये कैंडल इस कैंडल के हाईवे को ब्रेक कर चुकी। तो हमने सोचा था कि जैसे थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आएगी हम फौरन एंट्री लेंगे, इस लेवल तक इस सेल को सेट कर देंगे। 5 मिनट के टाइम पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर ही हुई और हमने इस टारगेट को यहाँ तक स्पेड किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर तीनों कैंडल को देखें तो जब यहाँ पर एक
बड़ी सी रेड कैंडल बनी तब हमने इस स्टॉक को देखा। उसके अगली कैंडल को एक दोजी टाइप की कैंडल बनी जिसमें बड़ी सी बिग बनी और छोटी सी बॉडी बनी। फिर हमने इस कैंडल की हाई और लो को मार्क कर ली। वैसे भी आज किसी भी यहाँ पर मैं इस हिट होने के बाद प्राइस यूज हो जा रही, लेकिन अगर हम आज इस लेवल पर देखते हमने एसएल को अच्छे से मैच नहीं होने दिया और दोनों ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ। फिर भी हम बहुत खुश हुए क्योंकि हमने रूल्स को ब्रेक नहीं कर किए, रूल्स की एग्जैक्ट ट्रेडिंग नहीं किया। और जो आज हमारे साथ हो, अगर यही चीज़ एक बैनर के साथ हो जाए तो बिल्कुल वो कल से अपना असली ही लगाना छोड़ देगा। और काफ़ी सारे लोग ऐसे टेली अपने रूल्स को अगर आप कोई भी रूल बनाते हैं तो उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो कि 100% काम करती है, लेकिन जो रूल्स होते हैं वही हमें प्रॉफिटल बनाते हैं। और मान लीजिए कि आज हमने यहाँ पर दो एसएल सेट किया और दोनों एसएल के अंदर हमें सिर्फ 400 रुपये का लॉस हो। अगर हम कल ट्रेड लिया और वहाँ पर एसएल ना सेट करें तो अचानक से प्राइस ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर हमें 10 से 20 हज़ार रुपये का भी लॉस हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग में रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए आज हमने 2 ट्रेड की, दोनों ट्रेड के अंदर हमें लॉस एसएल हिट हुआ क्योंकि हमने एंट्री तो बिल्कुल सही जगह पर ली थी, लेकिन इस एल के सेट करते समय हमने मिस्टेक हुई जिससे कि आज हमें लॉस हुआ। लॉस में भी आप में से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग अप्रोच होने लगेगी। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के